अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा। ये नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। यूएफए चैंपियंस लीग में हुए कुछ सनसनीखेज मुकाबले। पीएसजी और डॉर्टमुंड के दरमियान खेले जाने वाला ग्रुप का पहला मैच। पीएसजी की शानदार परफॉर्मेंस। पीएसजी ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से अपने नाम कर लिया। बार्सिलोना ने अपने पहले यूएफए चैंपियंस लीग के मैच में किया सबको हैरान। स्टार प्लेयर्स की शानदार परफॉर्मेंस। मैच 0 के मुकाबले में 5 गोल से अपने नाम कर लिया। एसी मिलान और न्यूकैसल के दरमियान होने वाला मुकाबला बगैर किसी नतीजा खत्म। दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त में गोल स्कोर न कर पाईं। यूएफए चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी और क्रोविना ज़ुयज़दा के दरमियान खेले जाने वाला मैच 1 के मुकाबले में 3 गोल से मैनचेस्टर सिटी ने अपने नाम कर लिया। यूएफए चैंपियंस लीग के एक और मैच में आमना सामना हुआ आरबी लाइप्जिग और यंग बॉयज का। आरबी लाइप्जिग ने बासानी मैच 1 के मुकाबले में 3 गोल से अपने नाम कर लिया। यूएफए चैंपियंस लीग में लाज़ियो और एटलेटिको मैड्रिड का हुआ आमना सामना। दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त में 1 गोल स्कोर करने में कामयाब हुई। बगैर नतीजा मैच खत्म। फेनोर्ड और सेल्टिक के दरमियान होने वाला मैच 0 के मुकाबले में 2 गोल्स से फेनोर्ड ने अपने नाम कर लिया। यूएफए चैंपियंस लीग के एक और मैच में पोर्टो और शाख्तार हुई आमने सामने। पोर्टो ने मैच 1 के मुकाबले में 3 गोल्स से जीतकर कामयाबी हासिल की। साबिक मैनेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड हैं बहुत ही बेकरार जूड बेलिंगम के लिए। उनके बारे में क्या बयान दे दिया और देखेंगे आप आज के प्रोग्राम में कि फ्रैंकी डिजोंग ने बार्सिलोना के बारे में क्या कहा। पिछले साल जर्मन बुंडेसलीगा में टाइटल जीतने वाली बायर्न म्यूनिख के कोच थॉमस टुखल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की तनज़्ज़ुली की वजह क्या बताई। दुनिया की बेहतरीन लीग प्रीमियर लीग में आखिर सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड किसका है। मुकाबला हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मोहम्मद सलाह के दरमियान। आर्सेनल के बेहतरीन खिलाड़ी मार्टिनेली पीएसवी के खिलाफ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आर्सेनल के हेड कोच मिकेल आर्टेटा ने बता दिया। शेबल की टूर्नामेंट पाकिस्तानी विमेंस फुटबॉल टीम सऊदी अरब पहुंचकर ट्रेनिंग कैंप्स में कर रही है भरपूर तैयारी। कराची के बहुत ही टैलेंटेड पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर सद्दाम हुसैन ने अमान के क्लब सलाला के साथ नया मुआहिदा साइन कर लिया। और अगर आप में टैलेंट है और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हो तो अपनी वीडियोस बनाकर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके फुटबॉल स्किल्स को दिखाएंगे पूरी दुनिया को और फीचर करेंगे आपकी वीडियोस को और बनेंगे लाखों यंगस्टर्स की आवाज मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में बात करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग में होने वाले कुछ सनसनीखेज मुकाबलों की। सबसे पहला मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है डॉर्टमुंड और पीएसजी। ग्रुप ऑफ डेथ जिसे कहा जाता है। दोनों टीम्स ही शानदार टीम्स थी, लेकिन यहाँ पर पीएसजी ने डॉर्टमुंड को आउट क्लास कर दिया है। 2-0 से पहले मैच में कामयाबी हासिल की। फर्स्ट लेग का ये मैच था, अभी सेकंड लेग होगी। पीएसजी अब बहुत फार अहेड निकल चुकी है क्योंकि डॉर्टमुंड को अब इनको हराने के लिए सेकंड लेग में 3-0 से जीतना होगा, क्योंकि आप पहली लेग में जितने गोल हैं वो पहले उतारेंगे, उसके बाद और गोल करेंगे और दूसरी टीम को नहीं करने देंगे, तभी आप जो है वो आगे के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डॉर्टमुंड के लिए अब एक पहाड़ है जिसको सर करना पड़ेगा सेकंड लेग में। लेकिन यहाँ पे पीएसजी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है और ऑफकोर्स यहाँ पर जितना भी क्रेडिट आप किलियन एम्बापे को दें वो कम है। लेकिन नासिर खलीफी अब इस मैच को देखने के बाद क्या सोच रहे होंगे, हम इस पे भी बात करेंगे और किलियन एम्बापे की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। यह बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अशरफ हकीमी का, क्या ही शानदार गोल था। ऑफकोर्स उससे पहला गोल किलियन एम्बापे ने 49वें मिनट में किया, फिर अशरफ हकीमी ने 58वें मिनट में दूसरा गोल किया। और कुछ सवाल हैं जहाँ पर मिस चांसेस हुए हैं। 2 बहुत ही ज़बरदस्त चांसेस मिले थे किलियन एम्बापे को और सभी हैरान थे कि हैट्रिक चांस उनको जो मिला है वो उसको क्यों जो है वो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये सवाल तो बन रहे हैं क्योंकि ऐसे चांसेस के लिए एम्बापे को मिलना और उनका गोल ना करना उन जैसे खिलाड़ी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। वो गोल करते हैं और ऐसे आसान चांसेस पे तो बिल्कुल ज़रूर करते हैं, लेकिन वो मिस हुए उनसे चांसेस। एनीवेज दूसरी तरफ देखें डॉर्टमुंड ने मायूस किया, उनके डिफेंस ने मायूस किया और जूड बेलिंगम की कमी जो है वो ऑफ कोर्स नज़र आई है कि पिछले सीज़न जिस तरह डॉर्टमुंड खेली थी उस सीज़न कोई उनकी परफॉर्मेंस चैंपियंस लीग में उस तरह की नज़र नहीं आई। चाहे अटैक की बात करें, कोई चांसेस भी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिले। डिफेंस बहुत पुअर था, जिस तरह अशरफ हकीमी और 1-2 चांसेस जो मिस भी हुए थे वहाँ पर भी डिफेंस बिल्कुल बेबस खड़ा था, किसी ने कोशिश नहीं की, कोई एफर्ट उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी, डरे सी लग रही थी डिफेंस। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं। स्टैट्स दिखाइए जी, ये आपके सामने स्टैट्स हैं। शॉट्स आप देख रहे हैं 14 थे डॉर्टमुंड को मिले, 17 मिले थे यहाँ पर पीएसजी को।
शॉट्स ऑन टारगेट देख रहे हैं 3 मिले पीएसजी को, जिसमें से 2 को कन्वर्ट किया, एक जो है वो डॉर्टमुंड को मिला। पोजेशन भी आप देख रहे हैं 69% पीएसजी के पास था, 31% जो है वो डॉर्टमुंड के पास था। और उसके साथ साथ पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, फाउल्स देख रहे हैं, कॉर्नर्स 10 मिले हैं पीएसजी को, 7 मिले हैं डॉर्टमुंड को। यहाँ पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, लुइस एनरिके जी हाँ कोच बने पीएसजी के, और ये अच्छा डिसीजन नासिर अल खलीफी का कि उन्होंने इन्हें कोच बनाया, और उनके कोच बनने के बाद हमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। वरना चैंपियंस लीग में पिछले साल मेसी, नेमार, एम्बापे के होते हुए भी बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी, और अब डॉर्टमुंड के अगेंस्ट पहली लेग में इस तरह का परफॉर्म करना, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रेडिट बनता है लुइस एनरिके को। प्लेयर जो फीचर किए हैं हम उनकी अगर बात करें तो वो है अशरफ हकीमी, मोरक्को के अशरफ हकीमी। क्या ही खिलाड़ी हैं, क्या ही इन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस दी थी, और क्या ही शानदार इस मैच में परफॉर्मेंसेस दी हैं। व्हाट अ परफॉर्मर अशरफ हकीमी। और जी हाँ 24 साल मोरक्को के ये खिलाड़ी हैं, और फ्रेंच लीग में भी 5 मैचेस खेले हैं और 1 गोल किया, 1 असिस्ट किया। गोल ना करने की वजह क्योंकि डिफेंसिव खिलाड़ी हैं, बहुत ही शानदार खेलते हैं, और इसके साथ राइट बैक की पोजीशन पे भी खेलते हैं, राइट मिडफील्डर की पोजीशन पे भी खेलते हैं, और लेफ्ट बैक की पोजीशन पे भी खेलते हैं। और ऐसी परफॉर्मेंसेस की वजह से ही आपकी टीम जीत सकती है, और पीएसजी ने डॉर्टमुंड को 2-0 से हराया है। स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं अशरफ हकीमी के क्या थे इस मैच के स्टैट्स, और प्लेयर ऑफ द मैच क्यों बने हैं। वो इसलिए बने हैं कि गोल उन्होंने एक किया है, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 3 किए हैं, जो टचेस थे वो 119 थे, एक्यूरेट पासेस 87% थे, जो पासेस इनटू फाइनल थर्ड थे वो 8 थे, टोटल शॉट्स 4 थी, रिकवरीज जो थी वो 13 थी। यह बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अशरफ हकीमी की। और लेकिन यहाँ पर किलियन एम्बापे की भी बात करना चाहूँगा कि ऐसे प्लेयर्स जो आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं और डिलीवर करके दे रहे हैं, ये वही प्लेयर्स हैं अशरफ हकीमी और किलियन एम्बापे, स्पेशली किलियन एम्बापे, जिनको लेकर इतनी ज़्यादा पिछले अरसे में ट्रांसफ़र के हवाले से जो मसाइल चल रहे थे, जिनको हमने गाहे बगाए आपके साथ शेयर किया है। अब नासिर खलीफी को सोचना होगा, थोड़ी कंडीशंस अपनी जो है वो ख़त्म करनी पड़ेंगी उनके ऊपर से, और अगर वो ना खेल रहे होते, जो कंडीशन लगाई थी कि हम एम्बापे को नहीं खिलाएंगे, और क्रेडिट यहाँ पर लुइस एनरिके को भी जाता है कि उन्होंने कहा कि हमें खिलाना है किलियन एम्बापे को। अब ये सोचना होगा कि जो इतनी शराइत इस तरह की लगाई जाती हैं या लगाई जाने का सोच रहे हैं नासिर खलीफी, उनको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, उनको ख़त्म करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो प्लेयर है जो परफॉर्म करके दे रहे हैं। एनीवेज, जो मैच जो है वो डॉर्टमुंड ने अपने नाम किया है, सॉरी पीएसजी ने अपने नाम किया है। डॉर्टमुंड हार गई है 2-0 के मुकाबले में 2 गोल से। नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था ये भी, और ये था बार्सिलोना वर्सेस रॉयल एंटवर्प, जुपिटर प्रो लीग का क्लब रॉयल एंटवर्प। लेकिन रॉयल एंटवर्प ने रॉयल्स वाला कोई काम नहीं किया, यहाँ पर बुरी शिकस्त का सामना, और जितना क्रेडिट दें यावी की बार्सिलोना को उतना कम है। बार्सिलोना क्या ही खेली, क्या ही उनका टैलेंट ने बताया है कि हम किस लेवल का टैलेंट है, और हम हमेशा से कहते आ रहे थे। पिछले शोज में एक दफ़ा हमने बात भी की थी कि अगर आप पेपर पे इनका लाइनअप देखें तो आप प्लेयर्स देख के डर जाएगी कोई भी टीम, लेकिन मसला पिछले साल भी यही आ रहा था कि गोल तो कंसीड नहीं कर रहे थे, लेकिन गोल कर भी नहीं रहे थे, और उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी। चैंपियंस लीग के पहले ही मैच की पहली लेग में ऐसी परफॉर्मेंस कि सबको हैरान किया है, सबको, कुछ टीमों को परेशान भी किया होगा। बार्सिलोना क्या इस साल कहीं लग तो नहीं जो सिटी को रोक पाएगी टाइटल जीतने से, क्योंकि सिटी के बारे में यही बयान आ रहा है कि बायर्न म्यूनिख या फिर बार्सिलोना या रियल मैड्रिड क्या ये रोक पाएंगे मैनचेस्टर सिटी को। एनीवेज, बार्सिलोना ने शानदार आगाज़ किया रॉयल एंटवर्प के अगेंस्ट 0 के मुकाबले में 5 गोल से जीत कर। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस बार्सिलोना की तरफ से, और पहला गोल जो है वो जाओ फेलिक्स ने किया 11वें मिनट में। लॉन पर आए हैं, बार्सिलोना जाने की ख्वाहिश रखते थे और फाइनली आए, और आकर क्या ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दूसरी तरफ फिर दूसरा गोल लेवेंडोस्की ने 19वें मिनट में किया। तीसरा गोल जो है वो राफिनिया ने बहुत ही शानदार क्रॉस किया था, जो कि ऑन गोल हुआ था, बटाले की जो है वो लगने के साथ गोल पोस्ट में गई थी, लेकिन बहुत ही शानदार उन्होंने क्रॉस खिलाया था। और गावी जो है उन्होंने जो है वो गोल किया चौथा 54वें मिनट में, और उसके बाद 5वां गोल जाओ फेलिक्स, शुरुआत भी जाओ फेलिक्स ने की और जो अख्ताम था वो भी उन्होंने किया। 5वां गोल भी 66वें मिनट में जाओ फेलिक्स ने किया। अच्छा, ज़रा टीम पे अगर नज़र डालें स्टैट्स पे जाने से पहले, तो आपको मैं ज़रा बता दूं, आप कैंसेलो है, जोल्स कॉन्डे है, आप क्रिश्चियनसन है उनके पास, बाल्दे है उनके पास, गुंडोगॉन जो कि अभी मैनचेस्टर सिटी से गए हैं वो खेल रहे हैं उनके पास, फ्रैंकी डी जोंग है बार्सिलोना के पास, गावी खेल रहे हैं, राफिनिया खेल रहे हैं, लेवेंडोस्की खेल रहे हैं, जाओ फेलिक्स खेल रहे हैं, अभी लमीन जमाल नहीं खेल रहे थे, पैड्री नहीं खेल रहे थे। इसके अलावा 1-2 और प्लेयर्स हैं। आप देखें टैलेंट क्या है कि इतने शानदार खिलाड़ी, और इस दफ़ा बड़े एक लंबे अरसे के बाद अगर कहें कि बार्सिलोना ने अपने फैंस को वो नज़ारा या वो दर्शन कराए हैं जो कभी बार्सिलोना होती थी, तो ये गलत नहीं होगा। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं रॉयल एंटवर्प के, रॉयल एंटवर्प ने शायद बार्सिलोना को वो बार्सिलोना बनने में मदद की, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि रॉयल एंटवर्प ने सर झुका दिया है शर्म से जुपिटर प्रो लीग का बेल्जियन
जो जितना टैलेंट पैदा करती हैं बेल्जियन लीग्स, रॉयल एंटवर्प बहुत शानदार टीम है। आपको बताते चलें जुपिटर प्रो लीग जो कि फास्ट स्पोर्ट्स पे कवर भी हुआ था और सारे मैचेस भी हमने आपको लाइव बेल्जियम से दिखाए थे। वहाँ पर अगर जो आप फॉलो करने वाले लोग हैं वो जानते हैं यूनियन एसजी, रॉयल एंटवर्प, क्लब ब्रूज, ये बहुत ही शानदार क्लब्स हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक गली मोहल्ले की टीम साबित हो रही थी बार्सिलोना के आगे रॉयल एंटवर्प। तो सोचना होगा रॉयल एंटवर्प को पहली लेग में ही 5-0 से हार गए हैं, तो दूसरी लेग में तो ये नामुमकिन सा लगता है कि वापसी कर पाएगी रॉयल एंटवर्प। एनीवेज, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, क्या कहते हैं इस मैच के स्टैट्स आपके सामने हैं। 22 शॉट से बार्सिलोना की तरफ से, दूसरी तरफ 3 ही थे रॉयल एंटवर्प के पास। शॉट्स ऑन टारगेट 10 थे बार्सिलोना के पास, एक जो था वो रॉयल एंटवर्प के पास। पोजीशन आप देखें 70% था। पासिस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं आप, फाउल्स देख रहे हैं आप, कॉर्नर्स देख रहे हैं, 10 थे जो बार्सिलोना के पास, जबकि सिर्फ 2 थे यहाँ पर रॉयल एंटवर्प के पास, वैन बोमेल की रॉयल एंटवर्प के पास। जो आपने स्टैट्स देखे हैं और आपको मज़े की बात बताते हैं कि वैन बोमेल जो हैं वो और यावी, ये दोनों, वैन बोमेल जो कि बहुत से रॉयल एंटवर्प के कोच हैं और दूसरी तरफ यावी जो कि बहुत ही शानदार उन्होंने खिलाया है बार्सिलोना को, उनके कोच हैं और ख़ुद भी खेल चुके हैं। 15 साल ये दोनों इकट्ठे भी खेलते रहे हैं बार्सिलोना के लिए। उसके बाद ये बड़ा चैलेंज था दोनों के लिए कि अपनी अपनी टीम को खिलाएं और एक दो प्लेयर्स को लेकर कुछ तू मैं भी हुई है, यंग स्टार्स को लेकर, यंग प्लेयर्स को लेकर। एनीवेज, बहुत शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर बार्सिलोना की, और यावी के जो बयानात थे वो काफ़ी हद तक अब पूरे होते नज़र आ रहे हैं। आप व्यूवर्स ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि बार्सिलोना इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े बड़े और कुछ नेमार जैसे खिलाड़ियों को नहीं खरीद पाई, वरना नेमार जैसे खिलाड़ी भी बार्सिलोना आना चाह रहे थे। एनीवे, जो प्लेयर हमने फीचर किए इसमें ऑफ कोर्स वो कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में पिछले शोज़ में हमने जो है वो कहा भी था कि ये वो प्लेयर है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बात हम कर रहे हैं जाओ फिलिक्स की। जाओ फिलिक्स ने साबित किया है, बहुत ही शानदार प्लेयर है। वही बात कि इनको मुसलसल हार्ड वर्क करना होगा और मुसलसल जो है वो अपनी कंसिस्टेंट रहना होगा अपनी परफॉर्मेंसेस में, तभी ये उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन सारे वो जो कहते हैं ना मसाले इनके अंदर मौजूद है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने के। बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और यहाँ पर इस मैच में भी उन्होंने साबित किया। जो यहाँ पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी जाओ फिलिक्स, 23 साल जाओ फिलिक्स 2 मैचेस ला लीगा में खेल चुके हैं, गोल कर चुके हैं। और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं जाओ फिलिक्स ने इस मैच में क्या परफॉर्म किया है। आपके सामने हैं उनके स्टैट्स। जी, ये आप देख रहे हैं, गोल जो है वो 2 किए हैं, असिस्ट 1 किया है, टचेस आप देखिए 51%, एक्यूरेट पासेस 94%, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 2 थे, टोटल शॉट्स 2 थे, रिकवरीज 2 थे। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जाओ फिलिक्स की और उम्मीद करते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंसेज हमें बार्सिलोना की तरफ से देखने को आगे भी मिले। जाओ फिलिक्स ने जैसा परफॉर्म किया अगले मैचेस में भी हमें ऐसा परफॉर्म करते मिले, क्योंकि इस साल टू बी वेरी फ्रैंक हम देखना चाहते हैं बार्सिलोना को टॉप 4 में चैंपियंस लीग में। और पिछले साल इतना अच्छा नहीं खेल पाई थी क्योंकि तब बहुत से प्लेयर्स आ रहे थे, जा रहे थे और बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का भी शिकार दिया, अभी भी है, लेकिन समहाउ मैनेज कर लिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेज और टीम को लेकर। यावी ने बयान भी यही दिया था कि जो वो यंग टैलेंट ले रहे हैं, स्पेशली इनकी जो अपनी एकेडमी है वहाँ से, जहाँ से मेसी और ऐसे प्लेयर्स भी आए हैं, अपनी उस एकेडमी से लमीन जमाल और इससे ऐसा टैलेंट जो है वो निकाल रहे हैं। तो यावी अच्छे ट्रैक पे जो है वो लेके जा रहे हैं बार्सिलोना को और उम्मीद करते हैं। और एक और बात आपको बताते चलें कि मेसी भी बार्सिलोना आना चाहते थे इंटर मियामी की बजाय, और बार्सिलोना ने बहुत कोशिश भी की थी कि वो किसी तरीके से, लेकिन फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं बार्सिलोना के कि मेसी को वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, चाहे वो जितनी भी सैलरी कम कर लेते वो फिर भी अफोर्ड नहीं कम कर सकते थे मेसी को। तो इंटर मियामी में चले गए, लेकिन अभी भी एक कंडीशन है कि आप लोन पे वो आ सकते हैं लियोनेल मेसी बार्सिलोना में, ये एक कंडीशन है। अब ये पूरी हो जाएगी या नहीं होगी ये वक्त बताएगा। बल यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस बार्सिलोना की, 0-5 से मैच जीता है। तीसरा मैच न्यूकैसल वर्सेस एसी मिलान, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था ये फर्स्ट लेग का मैच था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि एसी मिलान इंटर मिलान से 5-1 से हार के आई थी और न्यूकैसल 3 मैचेस हारने के बाद अपना एक मैच प्रीमियर लीग में जीती थी जो लास्ट उन्होंने खेला, उसके बाद एसी मिलान का सामना कर रही थी और बड़े सवालिया निशान थे। और हमने भी जब कमिंग अप मैचेस में इनका जिक्र किया था तो यही कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन इस मैच में हुआ कुछ यूँ है कि दोनों टीम्स कोई गोल स्कोर नहीं कर पाई फर्स्ट लेग में। तो सेकेंड लेग होगी बेसिकली वो फाइनल
एक किस्म का मैच होगा, वहाँ पे कोई भी टीम 1-0 से भी जो है वो जीत सकती है और आगे क्वालिफाई कर सकती है। वाह, व्हाट अ मैच बाय न्यूकासल एंड एसी मिलान। अच्छा, आप मैच देख के हाईलाइट से क्या आपको लग नहीं रहा होगा ये वही एसी मिलान है जो इंटर मिलान से 5-1 से हारी है। एसी मिलान के क्या ही शानदार अटैक थे, राफेल लेआओ क्या आपने कर दिया, एक ऐसा चांस जो कि यकीनी गोल था, आपने उसको मिस कर दिया। और उसके बाद भी बड़े ज़बरदस्त चांसेस कुछ मिले एसी मिलान को। न्यूकासल की कुछ समझ नहीं आ रही थी, न्यूकासल क्या करना चाह रही थी। वो तो चाह रही थी कि शायद एसी मिलान गोल करे, लेकिन एसी मिलान ही जो वो नहीं कर पाई। या निक पॉप जो है वो शायद न्यूकासल की टीम के बिल्कुल अगेंस्ट खेल रहे थे कि न्यूकासल चाह रही थी, स्पेसेस दे रही थी, लेकिन निक पॉप ने न्यूकासल को बचाया है इस मैच में। जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, सेव्स जो किए हैं। मैच स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और स्टैट्स पे आप देखेंगे कि क्या हालात थे, कितने शॉट्स थे। आप देख रहे हैं 25 शॉट्स थे एसी मिलान के पास, 6 थे न्यूकासल के पास। शॉट्स ऑन टारगेट आप देख रहे हैं 9 थे एसी मिलान के पास, 1 थे। 9 शॉट्स ऑन टारगेट में 1 गोल नहीं हुआ। यहाँ से आप अंदाजा करें। पोजेशन आप देख रहे हैं और पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, फाउल्स देख रहे हैं, येलो कार्ड्स और कॉर्नर्स आप देख रहे हैं। 6 मिले हैं एसी मिलान को, 1 मिला है न्यूकासल को। तो ये वो स्टैट्स हैं और यही बात जो हम कमिंग अप मैच में जब इसको बात कर रहे थे तो यही बता रहे थे कि चैंपियंस लीग का बिल्कुल एक अलग प्रेशर होता है। और एसी मिलान जो इंटर मिलान से अपनी लीग में 5-1 से हारी है, आपको लग ही नहीं रहा था कि ये वही एसी मिलान है। ऐसे लग रहा था ये कोई चैंपियन एसी मिलान खेल रही है जिसने इतना ज़बरदस्त जो है वो खेला है। एनीवेज, निक पॉप जो हैं उनको हमने फीचर किया है क्योंकि उन्हीं की वजह से ये मैच बचाया है न्यूकासल ने, वरना ये 9 शॉट्स ऑन टारगेट में एक तो यकीनी गोल था जो राफेल लियाओ से मिस हुआ, उनका बैलेंस जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और उन्होंने बाद में जो है वो इसको एक्सेप्ट भी किया है कि ये एक बड़ा चांस जो मेरी वजह से मिस हुआ, वरना शायद वो मौका था जिसपे एसी मिलान इस मैच में सबकत ले सकती थी। जी हाँ, 31 साल इंग्लैंड के ये प्लेयर निक पॉप, क्या ही शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी और न्यूकासल दुआएं दें इन्हें, इन्हीं की वजह से इस मैच में जो है वो 0-0 रहा है मुकाबला, वरना आराम से जो है वो एसी मिलान को 2-3 या 3-0 की या 2-0 की जो है वो बर्तरी मिल सकती थी क्योंकि शॉट्स ऑन टारगेट कोई भी नहीं थे न्यूकासल की तरफ से। अब सेकंड लेग में लेट्स सी किस तरह से ये एक एज मिल गया न्यूकासल को। अब सेकंड लेग में मौका है उनके पास किसी तरह से इस मैच को विन करने का। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं निक पॉप के, किस तरह की परफॉर्मेंस थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 सेव्स किए, ये आप देखिए 9 शॉट्स ऑन टारगेट में से 8 गोल जो यकीनी है वो बचाए हैं निक पॉप ने। ड्राइविंग सेव्स 2 थे, टचेस जो थे वो 44 थे और एक्यूरेट पासेस 77% थे, थ्रोज 8 थी, टोटल शॉट्स 2, रिकवरीज ये आप देखिए 12 रिकवरीज थी। तो जितनी तारीफ करें, मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं और जितनी तारीफ करें न्यूकासल को बचाने में, वो निक पॉप ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, वरना न्यूकासल आराम से ये जो पहली लेग थी वो हार सकती थी। एनीवेज, ये मैच ड्रॉ हुआ है। नेक्स्ट मैच में सेकंड लेग में लेट्स सी किस तरह से कम बैक करती है न्यूकासल या फिर एसी मिलान ही इस तरह से ताबड़तोड़ हमले करेगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम्स में। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में आप शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। क्या खबरें हैं हमारे पास, आइए नजर डालते हैं। पहली खबर है जो कि आई है और ये है ओला सोल्स्कजर जो है वो कहते हैं वी वांटेड जूड बेलिंगम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड बैडली, ही वाज वन ऑफ माय टॉप टारगेट्स एट द क्लब। जी हाँ, सोल्स्कजर जो है वो मैनेजर थे साबिक मैनचेस्टर यूनाइटेड के और जूड बेलिंगम को लेकर बहुत ही वो उनका ऐसा बयान कि हमें हर हाल में जूड बेलिंगम चाहिए, जो कि डॉर्टमुंड में खेलते थे और वहाँ से रियल मैड्रिड जो है वो अपनी टीम में लेगी और अब रियल मैड्रिड के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंसेस वो दे रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अब आई थिंक सो कि उन जैसे प्लेयर्स भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर मिल जाएं तो वो भी एक ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। यूनाइटेड के ऐसे हालात हो चुके हैं कि सोल्स्कजर जैसे जो साबिक मैनेजर हैं उन्होंने भी बयान दिया है कि हमें कुछ ऐसे खिलाड़ी चाहिए अपनी ग्लोरी को वापस लाने के लिए। अब देखते हैं कि जूड बेलिंगम तो कभी भी नहीं आएंगे रियल मैड्रिड को छोड़ के, क्योंकि उनका ड्रीम जो था वो क्लब था रियल मैड्रिड जिसमें वो खेलना चाहते थे और वो वहाँ पर खेल रहे हैं, खुश हैं, राज़ी हैं। लेकिन यूनाइटेड को अब उनकी बजाय कैसे प्लेयर्स मिल सकते हैं, क्या ग्लेजर्स स्पेंडिंग करने के लिए होगी तैयार। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है आइए आपको बताते हैं फ्रैंकी डिजोंग के बारे में। फ्रैंकी डिजोंग व्हाट अ प्लेयर, शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने, आपने बार्सिलोना के मैच में भी देखा कि उनके लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अब रीन्यूअल की खबरें थी और कह रहे हैं कि जो मेरे एजेंट हैं, माय एजेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट बट आई एम हैप्पी हियर। मुझे बार्सिलोना अच्छा लगता है एंड ऑलवेज वांटेड टू स्टे एट बारका एज ही लव्स द क्लब एंड द सिटी।
तो ऑफ कोर्स बहुत ही शानदार उनकी जो है वो परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, टैलेंट भी बहुत अच्छे हैं और बार्सिलोना ऑफ कोर्स इनके साथ जो है मुआहदा आगे रीन्यू ज़रूर करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है आइए आपको दिखाते हैं। और थॉमस टुखल जो हैं, जो कि बायर्न म्यूनिख के कोच हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया व्हाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्ट्रगलिंग दिस सीजन। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ आज जो है उनका टाकरा है, बहुत बड़ा मैच है चैंपियंस लीग का, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बायर्न म्यूनिख। उन्होंने जो कहा है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा उनके हक में भी बोले हैं कि अच्छी शुरुआत थी, इतनी भी बुरी नहीं थी, लाइक हारे तो हैं लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ परफॉर्मेंसेस उनकी रिसेंट पास्ट में रही हैं। बट ही सेड कि एक्चुअली ये क्लब इतना बड़ा है और उनके जो पंडित्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और जो सर एलेक्स फर्गसन की लेगेसी है, तो आप जब उसको मेंटेन नहीं कर पाते तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर एक बहुत प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर जो है उनको लगता है कि उसको सही तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से यूनाइटेड के ये हालात हैं। बहरहाल ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो भी हालात होंगे हम आपके साथ नेक्स्ट शो में ज़रूर शेयर करेंगे। और लेट्स सी थॉमस टुखल यहाँ पर जीते हैं या एरिक टेन हैग जो है वो अपनी बुरी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला यूँ ही जारी रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है? नेक्स्ट खबर जो है वो है मोहम्मद सलाह और रोनाल्डो को लेकर, हु हैज़ द ग्रेटर प्रीमियर लीग लेगेसी। आप देख रहे हैं 236 मैचेस हैं मोहम्मद सलाह के, गोल उन्होंने 141 किए हैं, 63 किए हैं। दूसरी तरफ 236 गेम्स है रोनाल्डो की, जबकि गोल उनके हैं 103, असिस्ट उनके 37 है। तो वाई फिर ऐसा क्यों है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, हालांकि मोहम्मद सलाह को शायद वो लाइमलाइट नहीं मिलती जितनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिलती है। लेकिन सऊदी प्रो लीग की वो आए है, उन्होंने वो आंख रखी थी और इसीलिए 200 मिलियन में रोनाल्डो को लेकर आए और उससे कहीं बढ़कर जो है वो मोहम्मद सलाह को वो ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि अभी तक जो है वो डिनाई किया जा रहा है लिवरपूल की तरफ से। लेकिन लेट्स सी अब ये जो डील है वो फाइनल कितने में होगी, लेकिन शायद यही वो रिकॉर्ड्स हैं और यही वो स्किल्स हैं जिसकी वजह से सऊदी प्रो लीग ज़्यादा पैसों में मोहम्मद सलाह को अपनी लीग में लाना चाहती है। ऑफ कोर्स उनके पास आगे साल भी हैं जिसमें वो खेल सकते हैं। रोनाल्डो ऑफ कोर्स 38 साल के हो गए हैं, तो अब ज़्यादा लंबे अर्से के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है? और नेक्स्ट हमारे पास जो खबर है वो मिकेल आर्टेटा जो है वो उन्होंने रिवील किया कि गैब्रियल मार्टिनेली फिटनेस अपडेट अहेड ऑफ नॉर्थ लंदन डर्बी। उन्होंने कहा है कि शायद वो पीएसवी के अगेंस्ट जो मैच है उसको मिस कर दें और उसके साथ साथ जो लंदन डर्बी है, जो टॉटनहम के साथ उनका मैच है संडे को, वो भी मिस कर दें। हुआ था एवर्टन के अगेंस्ट खेलते हुए हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे मार्टिनेली, और कितनी कॉस्ट करेगी ये इंजरी आर्सेनल को, ये इन मैचेस में हम देखेंगे, क्योंकि आर्सेनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत में ही अपनी टोन सेट करना चैंपियंस लीग में। लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस इनके बगैर होती है और कब तक रिकवर करते हैं गैब्रियल मार्टिनेली ने। एनीवेज कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड जो आप देख रहे थे और हमने आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो चुका है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। माज अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर। माज, वेलकम टू गोल्डन बूट। 6 मुल्की टूर्नामेंट सऊदी अरब में शुरू हो रहा है, हमारी विमेंस टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, क्या अपडेट्स? जी हाँ, उस टूर्नामेंट के हवाले से बहुत सी अपडेट्स हैं हमारे पास। और पाकिस्तान फुटबॉल फैंस के लिए कल का दिन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि अंडर 19 सैफ चैम्पियनशिप भी शुरू हो रही है और पाकिस्तान ख़वातीन टीम को भी इन एक्शन आप देखेंगे। सबसे बेहतरीन बात यह है कि वहाँ पर पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ नेटवर्किंग का मौका मिल रहा है और दे आर नोइंग वन अनदर इन अ बेटर मैनर। अभी एक मैनेजर्स की मीटिंग भी हुई है जिसमें पाकिस्तान की 9 मुंतखब टीम मैनेजर जो हैं ईमान अहमद, उन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा मीडिया डे में जो हमें देखने को मुशाहिदे में आया है वो ये कि अदील रिजकी दीगर कोचेस के साथ भी उन्होंने इंटरेक्ट किया है और एक दूसरे को बेहतर जाना है। इससे बड़ा एक अच्छा तासुर मिल रहा है और पाकिस्तान टीम ने वहाँ पर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है ताइफ में। और टूर्नामेंट में 6 ममालिक शरीक हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और मलेशिया एक ग्रुप में। एक नज़र डालते हैं, ये फिक्सर्स दिखाइएगा जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फिक्सर्स हैं। आप देख रहे हैं लेबनान और लाओस का मैच जो है वो 18 सितंबर को हुआ था, 4-1 से लेबनान ने अपना नाम किया था। मलेशिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान मैच दोनों के दरमियान बराबर रहा और भूटान और लेबनान के दरमियान मैच है जो कि कल खेला जाएगा। और फिर जो मैच जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो पाकिस्तान और मलेशिया का मैच है जो कि 21 सितंबर को खेला जा रहा है। कितनी तैयार है पाकिस्तान विमेंस टीम? आपको लगता है कि टफ टाइम देगी?
जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान जो है वो फेवरेट टीमों में से है। पाकिस्तान को अगर आप 4 नेशन कप में भी देखें तो सऊदी अरेबिया के साथ बराबर खेल के उन्होंने उनको ये एक अल्टीमेटम दे दिया था कि नेक्स्ट टाइम अगर हमारा मुकाबला हुआ या बी रेडी नेक्स्ट टाइम। एग्जैक्टली, बहुत ही चले, हमारी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। शहजाद अनवर की जो हमारी अंडर 23 वाली टीम थी वैसी परफॉर्मेंस देखने को ना मिले। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप जो है उसके हवाले से अपडेट हैं, और बताइए क्या अपडेट्स हैं माज सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 के हवाले से, ये भी शुरू हो रही है? जी हाँ जनाब, कल ही पाकिस्तान अपना पहला मैच मेज़बान नेपाल के अगेंस्ट खेल रहा है। और इसमें भी आप देखें कि पाकिस्तान के अलावा ग्रुप डी में भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, जबकि पाकिस्तान के साथ अगर आप देखें तो नेपाल और मालदीव हैं। पाकिस्तान की वही स्टैंडिंग्स हैं। इन सारी टीमों का दर्जा जो है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बेहतर नहीं है, और वो भी स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान भी स्ट्रगल कर रही है। और अभी हमारा कोच जो है वो भी नया है, और लेकिन एक्सपेक्टेशन लेवल जो है उससे वो बहुत हाई है। जी चलिए स्क्वाड पे एक नज़र डालते हैं। अंडर 19 का स्क्वाड जो खिलाया जा रहा है, कितने गोलकीपर्स हैं आप देख रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला गोलकीपर है, मोहसिन खान गोलकीपर है, साहिल गुल, 3 गोलकीपर्स के साथ गई है हमारी टीम। मिडफील्डर्स में आप देख रहे हैं अली जफ़र है, मोहम्मद आज़ान है, अवैस खान जो है वो है मिडफील्डर्स में। डिफेंडर्स आप देख रहे हैं मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद अदील, असद नासिर, अनस अमीन, खुर्शीद आलम, उसके साथ मोहम्मद राहील हैं, और कामिल अहमद ख़ान भी हैं, शायान अली भी हैं, आबिद अली भी हैं, नजीबुल्लाह भी हैं, और हन्नान नवीद भी हैं। फॉरवर्ड्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं खिलाड़ी, शाहजहान है, मोहम्मद हसन है, फैसल अहमद है, और उनके साथ अहमद अब्दुल वहाब हैं, हारून ज़फ़र और अदील यूनस। ये स्क्वाड है जो अंडर 19 चैम्पियनशिप के लिए हमने भेजा है। इनमें से ऑफ कोर्स 11 खेलेंगे। स्क्वाड से मुतमिन है? जी हाँ, ये टीम जो मुमकिन है 22 खिलाड़ी, यस दिस इज़ द बेस्ट वी हैव राइट नाउ। और बड़ी इनको तो अंडर 19 वालों को इनके जो ट्राई आउट्स हैं उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया इनको, और फिर प्लेयर्स को इकट्ठा करना, उनको कैंप करना, उनको ट्रेन करना, ये भी बड़े मसाइल का शिकार रहा है। अंडर 16 ने सारी तवज्जो ले ली थी, अंडर 19 के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन इनका मोरल बुलंद है, कोच भी नया है, और मैंने अर्ज़ किया कि उनके पास जो पोर्टफोलियो है वो किसी से भी कम नहीं है। ओके, चलिए नज़र फिक्सचर्स पे भी डालते हैं। अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप के जो फिक्सचर खेले जा रहे हैं आप देख रहे हैं। 21 सितंबर से जैसे माज ने का आगाज़ हो रहा है, बांग्लादेश खेलेगा इंडिया के साथ अपना पहला मैच, पाकिस्तान खेलेगा नेपाल के साथ दूसरा मैच कल, और 23 सितंबर को मालदीव खेलेगा पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के बैक टू बैक मैचेस हैं, 21 सितंबर कल और फिर 23 सितंबर को। फिर भूटान खेलेगा बांग्लादेश के साथ, ये भी 23 सितंबर को खेला जाएगा। नेपाल मालदीव का मैच, फिर इंडिया भूटान। 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के जो कि अभी हम देख सकेंगे 21 सितंबर और 23 सितंबर को। तो आपको लगता है कि दोनों मैचेस में एटलीस्ट हमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? जी हाँ, इसके अलावा अभी हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। अगर हम किसी एक सतह पर अच्छा परफॉर्म करके कोई टूर्नामेंट नहीं जीतते तो हमारा सर्वाइवल जो है, हमारी साख बुरी तरह मुतासिर होगी। तीनों ग्रेड्स पे आप देखें, अंडर 16 में हम सेमीफाइनल तक पहुंच के हमने ये एक उनको एक सिग्नल दिया है कि वो रेडी, वो गेटिंग रेडी, हम बहुत तैयारी कर रहे हैं, वो स्ट्रगलिंग आवर वे अप, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। और अब हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन, कराची के बहुत ही शानदार खिलाड़ी, हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं, और उनका अमान का क्लब है सलाला, उनके साथ मुआहिदा हो गया। कितनी बड़ी ये गुड न्यूज़ है। जी हाँ, अब तक तो वो मस्कत पहुंच चुके होंगे और पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं। 25 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेल चुके हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि KRL और सुई नॉर्दर्न गैस पाकिस्तान प्रीमियर लीग की जितनी टॉप टीम्स हैं ये उनकी नुमाइंदगी कर चुके हैं। अच्छा, तो डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल। जी हाँ, और इंटरनेशनल में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग नहीं जानते उनसे भी मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि किर्गिज़स्तान की लीग खेल चुके हैं। और सद्दाम हुसैन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहरीन की जानिब से भी खेल चुके हैं। और अभी मुआहदे की जो स्टिपुलेशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो उन्होंने शेयर नहीं किए हैं। और बताया यही जा रहा है कि अभी 2023 और 2024 का जो सीज़न है इसमें उन्होंने इस क्लब के साथ मुआहदा साइन किया। गुड न्यूज़ है सद्दाम हुसैन, और हम चाहते हैं और भी नेशनल प्लेयर्स जो है हमारे ऐसे क्लब्स का हिस्सा बने और नुमाइंदगी करें पाकिस्तान की, और इससे उनकी अपनी स्किल्स में भी जो है वो बेहतरी आएगी और ज़्यादा बेहतर जो है वो खेल सकते हैं।
अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को? अभी बेंच हैं, लेकिन उनकी एज अभी 30 इयर्स ऑफ ही इज जस्ट 30 इयर्स ओल्ड, और बहुत पोटेंशियल है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते जाएंगे तो डेफिनेटली साल हैं काफ़ी, अभी 3-4 साल पाकिस्तान की टीम में कभी भी वापसी मुमकिन है। जी हाँ, नेक्स्ट हमारे पास जो खबर है वो है एशियन PFF के बारे में। उन्होंने स्पोर्ट्स मेडिसिन कॉन्फ्रेंस जो है वो तारीख में पहली दफ़ा ये इनेकाद किया है। क्या इसके करवाने की वजह है माज, और कहाँ पर ये करवाई गई है? असल में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन और जितनी AFC की ज़ैली तंजीमें हैं और जो टूर्नामेंट्स का इनेकाद मुमकिन बना रही हैं किसी सतह पर भी, बैन अल-अक़वामी सतह पर, उनके फिजियोज़, उनके जो मेडिकल स्टाफ उनके साथ होता है, उनकी आगाही के लिए उन्होंने एक ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन बनाया, जिसमें उन्होंने कोच किया उनको, फिजियोज़ को, और जो मुतल्लिका ऑफिशियल्स हैं उनको, इस बारे में कि स्पोर्ट्स मेडिसिन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, और एक एथलीट की ज़िंदगी में ये कैसे किरदार अदा कर सकती है। और इसी हवाले से और भी उनकी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं फ्यूचर में मुनक़िद होती रहेंगी। वो वेरी होपफुल, क्योंकि इसमें भी ईरान से और दीगर ममालिक के ऑफिशियल्स ने भी शिरकत की है। अच्छा स्टेप है आपकी नज़र में, एक बेहतरीन है। और ये जिस तरह हमें एजुकेशन मिलती जाएगी इस सिलसिले में, आप ये देखें बहुत से एथलीट्स ऐसे हैं जिनको अपनी डाइट को और अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। कभी कभार हार्ड फूड उनको मना कर दिया जाता है, और फिर कैल्शियम, प्रोटीन और डाइट को वो दूसरे अल्टरनेटिव्स के तौर पर वो लेने कितने हैं और कब लेने हैं और उसके टाइमिंग्स क्या हैं, ये बड़ा मैटर करती हैं। अगर आप वो इंजर्ड हो गए तो उसमें मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है और कितनी मिकदार उसकी यूज़ करनी है। जी हाँ, और इस हवाले से अगर उनको वो तरबियत दी जा रही है, प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं जल्दी रिकवर करने के लिए और फिट होने के लिए, या कुछ इंजेक्शंस लगवा लेते हैं बूस्टेड एनर्जीज़ के, जो कि मतलब आप उसको नेगेटिव नहीं कह सकते। एक तो दूसरे होते हैं जो कि आप उसको नहीं ले सकते हैं, जो रूल्स के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन कुछ जो प्लेयर्स हैं वो बूस्ट करने के लिए अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ें लेते हैं, तो वो भी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या लेना है और कितनी मिकदार में लेना है। तो बिल्कुल ये इसी तरह का एक सेशन था जिसमें ऑफिशियल्स और फिजियोज़ को उन्होंने इस बारे में एजुकेट किया है, ट्रेन किया है, और मोस्ट प्रोबेबली ये दिस इज। तो आपको लगता है ये नेक्स्ट भी होते रहेंगे इस तरह के सेमिनार्स? और इसमें खुशाइंद बात ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने शिरकत की है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदे ने की है। बिला इम्तियाज़ किसी तंजीम ने भी अपना वो जो एटीट्यूड वर स्टैंडिंग इन द वे, वो वर्डिक्ट नहीं रखा जी, हमें बताया नहीं गया या हमें पूछा नहीं गया या हमसे पूछ के क्यों नहीं किया गया, या दूसरों ने कहा कि मतलब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो एटलीस्ट वो क्या कहते हैं, घर की लड़ाई घर में ही रखी और बाहर वालों को यही बताया कि हम एक हैं। एग्जैक्टली इसकी एफिकेसी पे इसीलिए मुझे शक नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारी तंजीमों ने, जितनी मुतालिका तंजीमें थी, उन्होंने हिस्सा लिया। इसका मतलब है कि इसकी क्रेडिबिलिटी पे, इस इवेंट की और इसकी एफिकेसी के ऊपर किसी को शक नहीं था। चलिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, और उम्मीद करते हैं ऐसी अच्छी खबरें जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से हमें मिलती रहें। और अगर आप में टैलेंट है और आप में भी कुछ अच्छी स्किल्स हैं फुटबॉल खेलने की, तो आप इंतज़ार मत कीजिए, अपना फ़ोन उठाइए और वीडियो बनाइए अपनी स्किल्स की, और हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पर 0311 777 3868 पे। हम उनको फीचर करेंगे अपने प्रोग्राम में। जो टैलेंट ऐसा लगेगा हमें, बल्कि जब लाखों लोग देखेंगे तो खुद अप्रोच करेंगे, लेकिन जो टैलेंट हमें लगेगा कि ये टैलेंट ऐसा है जो पाकिस्तान नेशनल और पाकिस्तान की को रिप्रेजेंट कर सकता है, हम इंशाल्लाह उसकी आवाज़ बनेंगे और उसको मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाएँगे, पाकिस्तान के नेशनल कैंप्स तक पहुँचाएँगे। अंडर 16 की कैटेगरी में हुआ तो वहाँ तक पहुँचाएँगे, अंडर 13 की कैटेगरी में हुआ या अंडर 19 की, तो उस हिसाब से उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे। और बहुत शुक्रिया माज़ अहमद, आपने हमारा साथ दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आप प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं fastsports.tv, ये हमारी वेबसाइट है, और इसके साथ आप फास्ट स्पोर्ट्स भी के यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर देख सकते हैं। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।